अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेपर खरीदो और फिर डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। अब हमारा देश सिर्फ नाम का मदर ऑफ डेमोक्रेसी रह गई है। अब इनका धर्म का धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा, चंदे का धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी के। ये सरकार पूरी बेशरम हो गई। हम देख रहे हैं कि कोई भी काम कर रही है वो ठीक से काम नहीं हो रहा। पुल गिरे जा रहे हैं, राम मंदिर का छत लीक हो रहा है। और इस स्क्रैप एनटीओ को भ्रष्ट करना होगा। लीकेज मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर हमें देश को बचाना, अपनी शिक्षा को बचाना है तो सरकार को हटाना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही फांसीवादी सरकार गला दबा करके युवाओं के इंकलाब को कुचलना चाहती है? दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन गाड़ी जनता मंदिर पर मौजूद हूं, जहां पर एक बार फिर पेपर लीक के मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर से वही मांग कि जब तक नीट को एनटीए को रद्द नहीं कर दिया जाता, एनटीए को नष्ट नहीं कर दिया जाता और रीनीट नहीं करा दिया जाता, छात्र अपनी मांगी लगातार उठाते जाएंगे। अलग अलग जो पूरे देखिए विपक्षी छात्र संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे आयसा हो, चाहे NSUI हो, सब लोग यहाँ पर मिलकर के और जो इंडिया ब्लॉक के आते हैं मिलकर के यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफे की मांग आप यहाँ पर सुन रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, लगातार ये मुद्दा उठ रहा है। अलग अलग छात्र संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, तख्तियां हाथ में, शिक्षा को बेचना बंद करो। ये बड़ा आरोप पिछले 10 साल के अंदर सरकार के ऊपर लगा है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन तमाम चीजें सामने आ रही है, इससे निश्चित तौर से शिक्षा का एक तरीके से जो है निजीकरण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संत कुमार है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ और मैंने इस बार UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था और अगले दिन हमें पता चला कि UGC नेट का एग्ज़ाम पेपर कैंसिल कर दिया और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल थे CSI, UGC नेट या फिर नीट PG का, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। और फिर ये NTA बेशर्मी से 2 महीना बाद क्या कहते हैं एग्ज़ाम का शेड्यूल निकाल देती है। इसके बजाय कि पहले जो आपका इतना सारा आप इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं, पेपर लीक आ रहा है, इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इन लोगों ने शेड्यूल निकाल दिया। हमें समझने की ज़रूरत है ये 1-2 गलतियाँ नहीं है NTA के द्वारा जो हो रही है। इस तरीके से लगातार स्कैम धांधलियों के हमारे पास खबरें आ रहे हैं। मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, पिछले साल UGC नेट का हिंदी और हिस्ट्री पेपर का भी लीक हुआ था। उस टाइम पे NTU वालों ने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि पेपर लीक हुए हैं। एक और CUT DU LLB का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके से नीट का स्कैम हुआ, उसी से सेम पैटर्न में कि एक ही सेंटर से कई सारे बच्चे टॉप किए थे और वो सारे बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे जो कि ABVP है। LLM CUT DU का मैं बात कर रहा हूँ, उसका टॉपर अक्षत दहिया जो ABP का DUSU कैंडिडेट है, अभी तक उन्होंने क्या कहते 2 साल का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया। LLM का टॉपर, तो समझ सकते हो कितना टैलेंटेड था, लेकिन वो बंदा टॉप कर रहा है। क्या लगता है आपको, किसको बचाने की कोशिश सरकार इस पूरे मामले में करी? आपने कई पेपर गिनवाए हैं, जो बड़े पेपर है वो लीक हुए हैं, और लेकिन जो असली सामने चीजें आती है वो नीट एग्जाम के बाद आती है। देखिए, ये जो अमीर लोग हैं जो आसानी से पेपर ले लेते हैं, क्या कहते हैं उन लोगों को, हम लोग को बचपन से बोला जाता था कि अगर आप मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। अब तो वो चीज़ रहा नहीं ना। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेपर खरीदो और फिर डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, वो तो आजकल कुछ बन ही नहीं सकते। इसके साथ हमें समझने की ज़रूरत है, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो लोग क्या कहते हैं, एक तो इतना पैसे लेते हैं पढ़ाने के लिए, उसके बाद क्या करते हैं पूरा एक नेक्सस बना हुआ है जहाँ पे ये लोग पेपर ऊपर लीक का कैसे लीक करना, इस सब में भी जुड़े हुए रहते हैं। नीट का एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है? नेट का एग्जाम का शेड्यूल निकाल दिया, लेकिन नीट का नहीं करवाया नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उनका जो नया बैच आ गया है, अब उसका स्टार्ट हो गया है, तो जो पुराने बैच वाले उसको कहाँ रखेंगे? उनके लिए ये समस्या है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वो ऑलरेडी इस नीट के बेसिस पे ऑलरेडी एडमिशन ले लिए हैं। अगर ये कैंसिल कर दिए तो फिर उन लोगों को क्या होगा? तो इन लोगों को बचाने के लिए ये लोग का पूरा खेल चल रहा है। सड़क पर हम देख रहे हैं छात्र लगातार बने हुए हैं, अपनी मांगों को उठा रहे तमाम छात्र संगठन के, लेकिन सदन के अंदर इस मामले पर चर्चा नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी नीट पर चर्चा नहीं। देखिए, अब हमारा देश सिर्फ नाम का मदर ऑफ डेमोक्रेसी
लिटरेसी रह गई है। इससे पहले भी जो भी बिल लाई गई थी, जो उस पर ना कोई डिस्कशन डिबेट, मैं एजुकेशन के रिलेटेड ही कुछ बिल का मैं बता दे रहा हूँ। एनईपी जब लाई गई थी उस पर कोई डिस्कशन डिबेट कुछ नहीं हुआ था। कोविड के टाइम इसको चुपचाप इन लोगों ने बिल पास कर दिया गया। नहीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा, नहीं कोई टीचर्स बॉडी से पूछा कि उनके लिए सही होगा नहीं होगा, कोई सजेशन लेना वगैरह कुछ नहीं, बस चुपचाप लेके आ गई। अब मैं एनटीए का ही आपको बताता हूँ। एनटीए जो एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करवाती है उसको किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। इससे पहले सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी जिसको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। और एनटीए को जो है ये किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू लाया गया है। सीबीएसई वगैरह ये सब कोई भी चीज़ क्या कहते हैं जिस तरीके से जिस प्रोसीजर से लाया गया तो उस प्रोसीजर से लाया नहीं गया। एनटीए को लाया गया था कि भ्रष्टाचार कम होगा, पेपर में धांधलेबाजी कम होगी, लेकिन आप देख रहे हैं एनटीए का ही बहुत बड़ा भूमिका इसमें नजर आ रही है। हाँ, तो ये तो होना ही है। एनटीए जिस तरीके से इसको स्थापित किया गया है ये इसका फंक्शन है, ये धांधली होगी क्यों होगी ये हमें समझने की ज़रूरत है। क्या करता है ये लोग कि जब ये लोग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये लोग किसी प्राइवेट एजेंसी को पकड़ते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी को पकड़ते हैं और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। अब क्या करते हैं कि ये लोग जब सेंटर चूज करते हैं वहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं। अब उस स्टाफ को कोई खरीद सकता है, ये एजेंसी वाले बिक सकते हैं, कोई पैसा दे के कर सकते हैं, कोई जवाब दे ही नहीं। हमने देखा कि हरियाणा के जिस सेंटर पे जितने सारे टॉपर्स निकले हैं वो बीजेपी का नेता है कोई। ठीक है, सबूत सामने है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अभी भी ना ही इस पे इस्तीफा दिया जा रहा है, ना ही सरकार अपना कोई मजबूत पक्ष इसमें रख रही है। ये सरकार पूरी बेशरम हो गई। हम देख रहे हैं कि कोई भी काम कर रही है वो ठीक से काम नहीं हो रहा। पुल गिरे जा रहे हैं, राम मंदिर का छत लीक हो रहा है, क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो रहा है, पता नहीं मतलब कि चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन वो तो अभी भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक। तो ये दूसरी तरफ जनता को एक अलग सपना दिखाने की कोशिश करती है विकसित भारत। कभी सपना दिखाने की कोशिश करेगी, कभी बांटने की बात करेगी, कभी नफरत फैलाने की कोशिश करेगी। तो ये इनका तरीका है कि ताकि लोग की जो समस्या है, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात ना हो, उनके शिक्षा को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है उस चीज़ के बारे में बात ना हो, तो इसलिए ये लोग पूरा रिलीजन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कश्मीर की बात लेके आते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें देश को भटकाने का काम अगर हमें देश को बचाना, अपनी शिक्षा को बचाना है तो सरकार को हटाना पड़ेगा, सरकार का विरोध करना पड़ेगा। सरकार का विरोध करना पड़ेगा, सरकार को हटाना पड़ेगा। लगातार इसी तरीके से यहाँ पे लोग कह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो है ज़बरदस्त तरीके से लोग यहाँ पे बैठे हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग लगातार इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जो गुस्सा है इसको लेके लगातार हम जो है प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं और मतलब आगे भी निरंतर इसी तरीके से अगर हम दबाव बनाते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि इसका कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो लगातार कह रहे हैं हम छात्रों के प्रति संवेदनशील है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोगों से ना ही कोई मिलने आया, ना किसी तरीके का आश्वासन दिया गया। सदन के अंदर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उस चर्चा से भाग रही है सरकार। देखिए, शिक्षा मंत्री अगर संवेदनशील होते छात्रों के भविष्य को लेके तो उनको एक हफ्ता नहीं लगता उसको सिर्फ ट्वीट करने को लेकर। जो नीट का जो घोटाला हुआ उसके तुरंत बाद नेट का जो है पेपर लीक हो गया और CUET UG जिसका 15 दिन पहले आंसर की आना चाहिए था उसका अभी तक आंसर की नहीं आया है। रिजल्ट आ जाना चाहिए था, 30 तारीख को रिजल्ट डिले हो गया है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो उसको ठीक नहीं करना चाह रहे हैं और ऊपर से स्टूडेंट्स को झूठे वादे कर रहे हैं कि नहीं हम करेंगे लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव जी, कल सदन में हमने देखा विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, इसीलिए बार बार पेपर लीक करवा रही है। देखिए, सरकार नरेंद्र मोदी की 10 साल से सरकार है और नरेंद्र मोदी हम युवाओं को 2047 का विकसित भारत और युवा समर्थित सरकार बता रहा है। मगर वो कैसी सरकार, वो कैसा 2047 का विकसित भारत, जिस भारत में जिस युवा को लैब में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, रिसर्च की क्लास में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, वह युवा इस पेपर लीक सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के क्रियान्वयन के खिलाफ आज धरने पर है, सड़क पे है। और यह युवा छात्र शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहा है।
कल संसद मार्च के लिए हमारे साथी निकले थे, हमारी बहनें निकले थी, और ये नरेंद्र मोदी की जो ये चुटके भर गुंडे हैं, सिपाही हैं, पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसने मेरे साथी भाई का, कामरेड का, बजरंग यादव दिल्ली पुलिस का सिपाही हमारे साथी का गला दबा रहा था। क्या नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही फांसीवादी सरकार गला दबा करके युवाओं के इंकलाब को कुचलना चाहती है? लेकिन यह युवा छात्र इस शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, स्क्रैप एनटीए और लीक मंत्री लीक सरकार के खिलाफ आज सड़कों पे संघर्ष करेगा। और छात्र नहीं है आप लोग राजनीति के मोहरे हैं जो पूरी तरीके से छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आई कार्ड आप दिखा रहे हैं, क्या लगता है इस तरीके से लगातार चाहे किसान बात कर रहे हैं? एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ हिस्ट्री इतिहास विषय में पीजी किया हुआ, यूजीसी नेट का एस्पिरेंट हूँ, और प्रेजेंट टाइम में मैं जेवी जैन डिग्री कॉलेज माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, और हम यूजीसी नेट का एग्जाम दिए हैं। सरकार इस पेपर लीक करा करके लीक जो पीएचडी होल्डर है, पीएचडी एंट्रेंस भी इसी एनटीए में शामिल कर दिया गया है। सरकार और जो इसका भुक्तभोगी है प्रदीप जोशी, उसको सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करती? जो देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं का सवाल है। 24 लाख नीट, 9 लाख नेट, 6 लाख पेपर कैंसिल। सरकार कई ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। आपको क्या लगता है इस देश में जो भी आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, मुद्दों के खिलाफ, चाहे वो किसान हो, जवान हो और अब छात्र हो, उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा देते हैं? किसानों को बोल दिया तो किसान ही नहीं है, जवानों को बोल दिया जवान ही नहीं, जो लोग अपनी मांग को लेकर, और छात्रों पर भी वही सवाल उठाए। देखिए, आप 10 साल से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देख रही हैं। उसने हमारे किसानियों को खालिस्तानी तक कहा। हमारी बहनें, बेटियां, पहलवान यहीं बहनें बैठी हुई थी, उनको दिल्ली पुलिस ने घसीटा। और आज हम युवाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको सामने ही अपना आई कार्ड दिखाया कि नहीं दिखाया? तो साक्षात मैंने दिखाई है। सारे छात्र हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अन्य कॉलेजों से आ रहे हैं। बहुत साथी मेरे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सेमेस्टर चल रहा है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। मगर हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव, डांड-डांड, राजस्थान के उस पगडंडियों तक ले जाएंगे, और इस स्क्रैप एनटीओ को भ्रष्ट करना होगा। लीकेज मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी यदि 2047 का भारत बनाना चाहते हैं तो इन युवाओं से संवाद करो, किसानों से संवाद करो, और उस नीतियों को क्रियान्वयन करो। गलत नीतियों का इम्प्लीमेंट नहीं होने। जो बात इस युवा ने कही है कि यदि आप 2047 तक इस भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से तमाम जो देश के वर्ग हैं उनको सही मायने में साथ लेके चलने पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है, क्या हिंदुत्व के पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई? राहुल गांधी ने जिस तरीके से बोला, बिल्कुल। अब इनका धर्म का धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा, चंदे का धंधा बिल्कुल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिनों तक कर लिए। अब राहुल जी वो राहुल नहीं है। राहुल जी जो परिवारवाद का हमला करते थे, देश की जनता समझ नहीं पाई। ये रईसी है, खानदानी। अखिलेश यादव रईस खानदान, पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राहुल जी 4 प्रधानमंत्रियों के घर से आते हैं। परिवारवाद न कहे, रईस खानदान के। कल कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी की इनसे ना हो पाएगा। तीसरी बार एक तरीके से जनता ने इनको नकार दिया। बिल्कुल नकार दिया है। पता नहीं है कैसे सौभाग्य। राहुल गांधी को बोल रहे हैं। नहीं, जनता ने नहीं नकारा है। जनता ने आज राहुल को इतना बाहुबली बना दिया है कि मोदी का चेहरा सूख जाता है। सारे मुद्दे पर तो विफल है। जिस तरह से यूपी में पेपर लीक है, दीवारें लीक है, सड़कें लीक है, राम मंदिर लीक है, सब लीक है। और उसके बाद अब बचा क्या है? मोदी जी किस मुद्दे पे बोलेंगे? कल जब लोकसभा में मोदी जी चुनावी रैली की तरह बोल रहे थे तो हाथरस में जब देश की महिमा मंडित कर रहे थे, हाथरस में इतनी बड़ी घटना घट गई। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और दवाइयाँ नहीं, तो किस विषय पर करेंगे? क्या आज हमारे अस्पताल भारत की बात लगातार भारत उसके अंदर कर रहे थे? दिखावा और प्रामाणिक बातों में अंतर होता है। मोदी जी दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन हर प्रामाणिक कसौटी पर कमजोर हो जाते हैं। अगर देखें आज एजुकेशन की स्थिति क्या है, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है। 30 लाख नौकरियों को जो है खाली पद भरे नहीं जा सके, नए नौकरियों को जो है कर नहीं सके। आज देश का युवा जाएगा कहाँ? कल ये जो ओवर हो जाएगा तो फिर करेगा क्या? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।